होली यानी रंगों का त्योहार, और ये रंगों का त्योहार बस आने ही वाला है। और इस रंगों के त्योहार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाते हैं, लेकिन कई बार रंगों की वजह से होली के बाद हमें स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड एक्चुअली इसी पर बेस्ड है। नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़, और ये है द ब्यूटी कैनवस विथ डॉक्टर हिताशा पाटिल। सबसे पहले होली की आपको शुभकामनाएं। हैप्पी होली। राइट। सो जैसे मैं बात कर रही थी अभी कि आज हम ब्यूटी कैनवस में बात करने वाले हैं होली के कलर्स और स्किन पर उनका क्या रिएक्शन होता है उस बारे में। yes. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि होली तो हम खेल लेते हैं, बिकॉज रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं। सो होली के बाद कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप स्किन को लेकर देखती हैं? ओके, सो होली में बहुत ज़्यादा कॉमन है एलर्जिक रैशेस जो कलर्स के वजह से होते हैं या फिर फ्रिक्शन के वजह से होते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ज़बरदस्ती भी जो रंग लगाते हैं उसके वजह से होते हैं। सेकंड इज टैनिंग, क्योंकि घर के बाहर लोग खेलते हैं, बहुत धूप होती है इस सीजन में, दैट इज टैनिंग। और थर्ड है हेयर के लिए, विच इज़ वेरी ड्राई हेयर आफ्टर होली, कलर्स की वजह से ड्राई हो जाते हैं। सो दीज थ्री थिंग्स कम टू मी आफ्टर होली in my clinic on a regular basis for at least 2 weeks. Right. और अगर हमें पता है कि हमें रंग खेलने हैं या फिर होली खेलनी है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए बिफोर प्लेइंग होली? कैसे हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन रंगों से, इन कलर्स से? सो जो बहुत ही ज़्यादा सभी करते हैं, आई थिंक, ऑयल एप्लीकेशन ऑन बॉडी। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्किन को होली के कलर से बचाने का। बट उससे भी बेटर लेयर अगर हम कर पाए हमारी बॉडी को, तो वो है फर्स्ट गो फॉर अ मॉइस्चराइज़र। उसके ऊपर आपका सनस्क्रीन लगाइए और उसको सील करो एक ऑयल से। ओके, सो दैट इज़ मल्टीपल लेयर्स ऑन योर स्किन, और जो कलर है वो पेनिट्रेट नहीं होता है ज़्यादा। बट बॉडी ऑयल, कोकोनट ऑयल वर्क्स। फेस के लिए फेस ऑयल्स आई वुड प्रेफर, लाइट ऑयल्स जैसे आलमंड ऑयल, वो आप फेस पे लगा सकते हो। फेस पे भी आपको पहले मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाना है, उसके बाद आप आलमंड ऑयल लगा सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम कलर्स, राइट। एंड अगर हम बात करें तो आजकल होली में भी इवोल्यूशन आ गया है। अभी नेचुरल कलर्स जो है वो मार्केट में आ गए हैं। सो अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या वाकई नेचुरल कलर्स जो है वो कम हार्म करते हैं हमारी स्किन को, या फिर इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं ये चीज़ है? ओके, सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक कलर्स क्या होते हैं और मिक्स वाले कलर्स क्या होते हैं जो अडल्ट्रेटेड होते हैं। जितना भी हम चाहे, ऑर्गेनिक कलर्स थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं मार्केट में, तो हम उनका जो स्टॉक है थोड़ा छोटा रखते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल कलर्स है उससे हम खेलने ही लगते हैं। सो आई फील कि कलर्स ऑर्गेनिक हो या फिर अडल्ट्रेटेड या नॉर्मल हो, दे आर गोइंग टू हार्म योर स्किन। क्या हार्म नहीं करेगा? नॉर्मल पानी और अभी फूलों की होली का ट्रेंड आया है, वो आपको हार्म नहीं करेगा। बट येस, एनी टाइप ऑफ कलर्स कैन गिव यू एलर्जिक रिएक्शंस, या फिर वो आपकी स्किन ड्राई कर सकता है। So there is, I think personally there is no difference for me. Right. And कलर्स के बाद जब होली कलर्स के साथ जब खेली जाती है, तो एक तो पानी भी हम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कलर्स के साथ होली खेल रहे हैं, और उसका जो आउटकम है वो हमें बहुत दिन तक रह जाता है स्किन पर। मतलब एक हफ्ता वो कलर नहीं निकलता है, और ऐसे में हम लोग बहुत बार स्क्रब करते हैं, ऐसे घिस घिस के कलर निकालने की कोशिश करते हैं, जो डेफिनेटली स्किन के लिए सही नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे अगर होली आपकी खेलकर हो गई है, उस दिन तो बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना है। होममेड स्क्रब हो या फिर आपके पास प्रोफेशनल स्क्रब हो, कोई भी स्क्रब्स नहीं करने हैं। यू जस्ट हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन। अगर आपने नहा लिया है फिर भी कलर है आपकी स्किन पे, फिर भी स्क्रब मत कीजिए। लेट इट सेटल फॉर 2 to 3 days, उसके बाद यू कैन स्क्रब लाइटली। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन अभी भी ड्राई है, थोड़ी रेड है, प्लीज़ डो नॉट यूज स्क्रब्स। ओके। और जैसे अभी आपने बोला कि हमें नहाना भी पड़ता है ऑफ कोर्स कलर्स निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उस पर भी हम लोग हार्श हो जाते हैं कि बस निकले हमारे बॉडी से कलर। सो व्हाट इज़ द करेक्ट पैटर्न वी नीड टू फॉलो व्हाइल बेदिंग? ओके, सो अगर आपने जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और ऑयल लगाया है आपकी बॉडी और फेस दोनों पे, तो मोस्टली आपका 60% कलर आराम से निकल जाएगा। बट अगर ऐसा कोई रंग है जो एकदम चिपका हुआ है, व्हाट यू कैन डू इज डोंट यूज
हॉट वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कोल्ड या वार्म वाटर यूज़ करना है, और जेंटल सोप यूज़ करनी है। जितना आप हाथ से फ्रिक्शन से निकाल सकते हो उतना ही निकालिए। एंड थोड़ा जब बॉडी आपका डैम्प रहता है या गीला रहता है उसी के ऊपर मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो रैशेज हैं उसका आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद अगर कोई रेडनेस नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, आप स्क्रब करके उसको निकाल सकते हो। दिस इज द करेक्ट वे। यस, पेशेंस के साथ। Yes. ना कि एक दिन में कलर निकालना है। हाँ. इसीलिए ज़बरदस्ती कोशिश किए जा रहे हैं। ओके। और स्किन के साथ साथ अगर नाखूनों की बात करूं तो उस पर भी कलर रह जाता है, नेल्स पर भी कलर रह जाता है, और वो भी बहुत दिन तक नहीं जाता है। और कई बार प्रेप करने के लिए हम सिर्फ चेहरा या हाथ इन्हें ही प्रेप ज़्यादा करते हैं। सो नाखूनों का ख्याल कैसे रखा जाए? फॉर फीमेल्स इट इज़ वेरी आई थिंक ईजी। आप नेल पेंट लगा सकते हो एंड उससे कवर हो जाएगा, तो कलर नहीं जाता है अंदर। बट फॉर मेल्स आप क्या कर सकते हो, आप ऑयल आपके नेल्स पर भी लगा सकते हो और उसके ऊपर एक वैसलीन का सील लगा सकते हो। सो इट बिकम्स अ लेयर, एंड जितना कलर जाएगा उससे थोड़ा कम जाएगा। आई विल नॉट से कि कंप्लीटली नहीं जाएगा, बट कम जाएगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हो आपके नेल्स के लिए। राइट। एंड व्हाट अबाउट हेयर? अगर कुछ क्विक टिप्स आप बताना चाहेंगे कि बालों को कैसे रंगों से बचाना है। आजकल वो कैप्स वगैरह का भी एक ट्रेंड आ गया है कि कैप पहनकर भी होली खेलने जाते हैं। लड़कों के लिए अच्छा है। लड़कियों, मेरे जैसे बाल में कहाँ मैं कैप पहनूंगी। राइट। सो कैसे बचा सकते हैं? जैसे आपने बोला कि लड़कों के लिए कैप्स आर रियली गुड, या फिर हेड गेयर्स जो बहुत सारे तरीके के आ जाते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। थोड़ा फंकी भी लगता है, अच्छा लगता है, सो इट विल प्रोटेक्ट। बट उसके पहले बालों में आप ऑयल लगा लीजिए। एंड फॉर फीमेल्स, भले ही आपके बाल छोटे हो या लंबे हो, मेकअप ब्रेड और मेकअप बन, और उसको अच्छे से टाइटली टाई करके रखिए। और जब आप नहाने भी जाते हो तब उसको ना खोलना मत। मतलब ये हैक मैं पर्सनली करती हूँ। कीप योर हेड अंडर अ टैप वाटर, और उसको पहले रंग जितना ऊपर है उसको निकलने दीजिए ताकि वो नीचे ना जाए और पेनिट्रेट ना हो और बैठे नहीं। एंड देन यू कैन ओपन योर हेयर एंड वॉश। ओके। तो ये आप लंबे बाल वाले या फीमेल्स कर सकते हैं। पर ऑयलिंग, कैप्स, हैट्स या फिर एनी हेड गियर, एंड नहाते टाइम बन को या फिर पोनीटेल को खोलना नहीं है, उसको वैसे ही पहले वॉश कर लो पानी से, एंड देन यू कैन गो अहेड। तो इस पे भी हमें रूटीन फॉलो करना है, मतलब शैम्पू एंड कंडीशनर एंड देन? हाँ, तो आप सिर्फ शैम्पू करो उस दिन। अगर आपको लग रहा है कि बाल ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशन कर सकते हैं। बट कलर्स में हेयर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो स्कैल्प में चिपकता है। हाँ, स्ट्रैंड में उतना नहीं रहता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी के अंदर शैम्पू डालिए। डोंट यूज शैम्पू पूरा इतना सारा हम लोग यूज करते हैं। फिर टेक इट इन वाटर, डाइल्यूट इट, एंड देन डू द वॉश फॉर 2 to 3 टाइम्स। तो आप शैम्पू भी कम यूज करते हो, हार्शनेस भी नहीं बढ़ता है आपके स्कैल्प में, और जेंटली क्लीन भी होता रहता है। राइट। और एक जनरल होली हैक अगर मैं आपसे पूछूं जो हर जेंडर के लिए हो या फिर छोटे से लेकर बड़े के लिए, स्किन को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या बताएं? सो ये हैक मैं पर्सनली करती हूँ। अगर मेरा रंग नहीं निकल रहा है तो आपको मेकअप रिमूवर लेना है एंड क्लीन करना है जहाँ पे भी, नहाने के बाद जहाँ पे भी कलर रह गया है, एंड यू विल सी एकदम आसानी से निकल जाएगा। सो अगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है या फिर बहुत ज़्यादा रंग लग रहा है, यूज़ अ मेकअप रिमूवर, माइसेला वाटर यूज़ कर सकते हैं, उससे आराम से निकल जाता है। होली के बाद नॉर्मली जो रैश आता है ज़्यादा स्क्रब करने की वजह से, तो उस रैश को हम कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये रैश नॉर्मल है या एलर्जी है। तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये आपका नॉर्मल स्क्रब की वजह से आया हुआ, स्किन ड्राइनेस की वजह से आया हुआ रैश नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स? ओके, सो अगर हमको एलर्जी पहचाननी है तो सबसे पहले जैसे कांटेक्ट होता है उस एलर्जन का, मतलब कि कलर का जैसे कांटेक्ट होता है, थोड़ी देर में आपको इचिंग होने लगेगी, वो एरिया रेड हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा स्वेलिंग भी आ जाता है। Okay. और फिर वो पूरी बॉडी पर होने लगेगा एंड आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको इच करना। तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है और आपको लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, दैट इज एन एलर्जी टू सम कलर और समथिंग दैट यू हैव प्लेड विद। ओके। जो स्क्रब्स है उसमें कैसा है, ड्राइनेस रहेगा, थोड़ा रेडनेस रहेगा, बट वो मोस्टली स्वेल नहीं होगा। ओके। एलर्जीज में थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देती है।
So what not to do after you notice something is actually wrong with your hand, because हम फिर से घरेलू नुस्खे आजमाने लग जाते हैं. यस तो सबसे पहले तो आप वो कलर को जितना आप हटा सकते हैं नॉर्मल कोल्ड वाटर से उसको हटा दीजिए. अगर स्वेलिंग आ रहा है तो थोड़ा सा आइस करना है, नॉट फॉर 5-10 मिनट्स, थोड़ा कांटेक्ट रखना है. और कैलामाइन लोशन आता है, लैक्टो कैलामाइन आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड प्लीज डोंट गो आउट एंड प्ले अगेन no matter how tempting it is. Right. And when to visit a dermatologist, which is the alarming point कि हाँ now I need to visit a doctor. So अगर उस दिन आपका सेटल नहीं होता है, रात भर में भी सेटल नहीं होता है, नेक्स्ट डे भी आप देख रहे हो कि आपको रैशेस आ रहे हैं, रेडनेस है, स्वेलिंग है, so please come to a clinic. You should visit a clinic. ओके सो होली का त्यौहार ये खुशियों का और रंगों का त्यौहार है, तो इस त्यौहार में जितना संभल कर हम रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि हमें होली नहीं खेलनी है, ऑफ कोर्स हमें होली खेलनी है. ये तो बहाना होता है जब हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, जब हम हमारे रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं. लेकिन हो सके तो स्किन का ध्यान ज़्यादा रखना है, पोल्यूशन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है. और जैसा कि मैम ने अभी कहा कि फूलों की होली इज़ अ गुड ऑप्शन, जो बायोडिग्रेडेबल बाद में फूल होते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. तिलक वाली होली इज़ अनदर ऑप्शन जहाँ पे रंग भी है लेकिन स्किन केयर भी है. सो एक जाते जाते एक अपनी तरफ से कौन सा एक मैसेज आप सबको देना चाहेंगे? सो होली के लिए आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज टू ऑल पेरेंट्स कि आपके जो बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उनको कलर्स से दूर रखिए, या फिर अगर वो कलर्स खेल रहे हैं सो सुपरविजन में उनको कलर्स के साथ खेलने दीजिए. बिकॉज एलर्जीज एंड रैशेज आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, एंड स्पेशली अगर वो खा लेते हैं या फिर चला जाता है गलती से माउथ पे, तो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस. हैव अ सेफ होली. अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. राइट सो आज हमने ये जाना कि होली का त्यौहार जो आने वाला है उसमें हमारी स्किन का, हमारे नाखूनों का, हमारे बालों का ध्यान हमें कैसे रखना है. अगले हफ्ते द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल में हम एक और नए टॉपिक के साथ लौटेंगे, जो हम स्किन के बारे में या फिर हेयर केयर के बारे में भी उस पर बात कर सकते हैं. आप कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर भी आप अपनी पसंद का टॉपिक हमें भेज सकते हैं. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही. वंस अगेन आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं. हैव अ सेफ एंड हैप्पी होली. मैं हूं निकेता. देखते रहिए UCN न्यूज़.